नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल के भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिला पहुंचे और चूरलमाला में पैदल चलकर आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। अधिकारियों ने बताया है कि मोदी कन्नूर हवाई अड्डे से वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए वायनाड पहुंचे और 30 जुलाई को बड़े पैमाने पर हुई भूस्खलन की घटनाओं से प्रभावित चूरलमाला क्षेत्र में पैदल चलकर नुकसान का जायजा लिया। मोदी ने एक राहत शिविर का भी दौरा किया, जहां भारी भूस्खलन के कारण विस्थापित हुए कई लोग रह रहे हैं। उन्होंने घटना से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की। इनमें वह बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खो दिया। हम आपको बता दें कि इस आपदा में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। बाद में प्रधानमंत्री ने दोपहर करीब 2:30 बजे मेपाडी स्थित शिविर का दौरा किया और वहां करीब आधा घंटा बिताया तथा कुछ लोगों से बातचीत की। टीवी चैनलों पर प्रसारित दृश्यों के अनुसार प्रधानमंत्री ने भूस्खलन प्रभावित लोगों से बात की, उनकी चिंताओं और जरूरतों को सुना तथा उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की। मोदी ने सांत्वना देते हुए पीड़ितों के सिर और कंधों पर हाथ रखा। प्रभावित लोगों में से कई प्रधानमंत्री को अपनी आप बीती बताते हुए रोने भी लगे। हम आपको यह भी बता दें कि कलपेट्टा में उतरने से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित चूरलमाला, मुंडकई और पुंचिरीमट्टम का हवाई सर्वेक्षण किया था। अधिकारियों के मुताबिक हवाई सर्वेक्षण के बाद मोदी का हेलीकॉप्टर कलपेट्टा में SKMJ विद्यालय में उतरा, जहां से वह सड़क मार्ग से चूरलमाला के लिए रवाना हुए थे। हम आपको बता दें कि चूरलमाला में ही सेना ने आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए 190 फुट लंबा पुल बनाया। मोदी नुकसान का जायजा लेते हुए इस पुल से पैदल गुजरे। चूरलमाला पहुंचने के बाद मोदी अपने वाहन से उतरे। बचाव कर्मियों, राज्य के मुख्य सचिव V वेणु और जिले के अधिकारियों से बातचीत की। फिर पैदल ही पत्थरों और मलबे से भरे क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय पर्यटन तथा केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी भी उनके साथ थे। अधिकारियों ने बताया कि हवाई सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री ने भूस्खलन के केंद्र बिंदु को देखा, जो इरुवाझी नदी पुझा नदी के उद्गम स्थल पर है। उन्होंने पुंचिरीमट्टम, मुंडकई और चूरलमाला के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया। वायनाड से चूरलमाला के बीच प्रधानमंत्री के काफिले के मार्ग पर सैकड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों के किनारे एकत्र थे। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ जब केरल सरकार ने आपदाग्रस्त क्षेत्र में पुनर्वास और राहत कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है। मोदी सरकार ने केरल को पूरी मदद देने का भरोसा दिलाया है। मंत्री और इसी धरती के संतान सुरेश गोपी जी, जब से मैंने इस आपदा के विषय में सुना, तब से मैं लगातार यहां संपर्क में रहा हूं, पल पल की जानकारी भी लेता रहा हूं और केंद्र सरकार के जितने भी अंग हैं, जो भी इस स्थिति में मददरूप हो सकते हैं, उसको तुरंत मोबिलाइज करना और हम सब मिलकर के इस एक भीषण आपदा में हमारे जो परिवारजन इस समस्या में घिरे थे, उनकी सहायता करना, ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। मैं रिलीफ कैंप में भी इन पीड़ित परिवारों से मिला हूं, जिन्होंने एक्चुअली उस समय जो देखा और जो झेला, उसका विस्तार से पूरा विवरण मैंने उनसे सुना है। मैं अस्पताल में भी उन सभी मरीज से मिला हूं जो इस आपदा के कारण अनेक प्रकार की चोट के कारण बहुत ही मुसीबत का समय बिता रहे हैं। ऐसे संकट के समय जब हम साथ मिलकर के
काम करते हैं तो कितना उत्तम परिणाम मिलता है। उसी दिन सुबह ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी और मैंने कहा था कि हम हर प्रकार की व्यवस्था को मोबिलाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी पहुंच सकते हैं पहुंचते हैं। मैंने हमारे एक एमओएस को भी तुरंत यहां भेजा था, चाहे एसडीआरएफ के लोग हो, एनडीआरएफ के लोग हो, सेना के लोग हो, पुलिस के जवान हो, स्थानीय मेडिकल के लोग हो या यहाँ के एनजीओ हो, सेवाभावी संस्थाएं हो, हर कोई बिना रुके तुरंत ही आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंचने का प्रयास किया। जिन परिजनों ने अपने स्वजन खोए हैं उसकी पूर्ति करना तो हम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, लेकिन उनका भावी जीवन उनके सपने चूर चूर न हो जाए, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और भारत सरकार और देश इस संकट की घड़ी में यहां के पीड़ितों के साथ है। सरकार को जो कल मैंने हमारे इंटरनल मिनिस्टर्स की जो कोऑर्डिनेशन की टीम थी उनको भी यहां भेजा था, वो कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, आपके अधिकारियों से मिले थे और वे भी सारे चीजों को देख करके गए हैं। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बताया है कि वो एक पूरा डिटेल में मेमोरेंडम भेजेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं इन परिजनों को भी कि वे अकेले नहीं हैं। इस दुख की घड़ी में चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो या देश के जन जन नागरिक हो, हम सब उस संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। सरकार ने जो नीति नियमों के तहत जो आपदा प्रबंधन के लिए राशि भेजते हैं उसका काफी हिस्सा पहले ही दिया हुआ है और भी हिस्सा हमने तुरंत रिलीज किया है। और जैसे ही मेमोरेंडम आएगा तो बहुत ही उदारतापूर्वक इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए केरल सरकार के साथ भारत सरकार खड़ी रहेगी। और मैं नहीं मानता हूं कि धन के अभाव में यहां कोई काम रुकेगा। जहां तक जानहानि हुई है, हमारे लिए इन परिजनों को फिर से एक बार, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, परिवार में सब कुछ खो चुके हैं, इनके लिए एक लंबे समय की योजना हम लोगों को बनानी होगी। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार उस पर भी विस्तार से करेगी और उसमें भी जो कुछ भारत सरकार अपना हाथ बटा सकती है वो बटाएगी। लेकिन मैंने, जैसा अभी मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, मैंने एक ऐसी आपदा को बहुत निकट से देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। 79 में, आज से 40-45 साल पहले की बात है, गुजरात में मोरबी में एक अर्थन डैम था और भारी बारिश हुई और डैम पूरा नष्ट हो गया। और आप कल्पना करें वो डैम बहुत बड़ा था, मच्छू, वो पूरा पानी, और मोरबी एक शहर है, उसमें घुस गया और 10-10, 12-12 फीट पानी था पूरे शहर में। 2500 से ज्यादा लोग उसमें मृत्यु हुई थी। और वो भी मिट्टी का डैम था, तो पूरी मिट्टी पूरे हर घर में, मैंने उसको करीब 6 महीने वहां रहा था, एक वॉलेंटियर के रूप में उस समय मैं काम करता था। और मैंने मड़ के बीच जो समस्याएं पैदा कैसी होती हैं, उसमें किस प्रकार से मुसीबतें झेलनी पड़ती है, उसको बराबर मैंने उसको, क्योंकि वॉलेंटियर के रूप में मैंने काम किया है तो मुझे पता है।
तो मैं भी अंदाज कर सकता हूं कि जिस समय ये परिवार के परिवार मड़ में बह रहे होंगे तब वो कितनी बड़ी कठिन परिस्थिति रही होगी। और उसमें भी जब कुछ लोग जान बचा करके निकले हैं, उनको देख करके लग रहा है कि ईश्वर ने कैसे उनकी कृपा की, उनको बचा लिया। तो मैं इन परिस्थितियों को भली भांति अनुमान लगा सकता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश और भारत सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। जितनी डिटेल आपकी आएगी, चाहे आवास की बात हो, चाहे स्कूल बनाने की बात हो, चाहे रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने की बात हो, जैसे ही डिटेल बन करके आपकी तरफ से आएगी, हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैंने स्वयं ने, मन मेरा भारी था क्योंकि, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा आने के कारण यहाँ के रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ एक्टिविटी में कोई रुकावटें हो। लेकिन आज मैंने पूरे विस्तार से सारी चीजों को देखा है और जब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है तो निर्णय करने की भी सुविधा रहती है। और मैं आपको फिर से एक बार विश्वास दिलाता हूं, मुख्यमंत्री की जैसी अपेक्षाएं हैं, वो सारी अपेक्षाओं को पूरा करने में भारत सरकार पूरा प्रयास करेगी। मोदी सरकार ने केरल के वायनाड में भूस्खलन की त्रासदी के बाद तत्काल कदम उठाते हुए घटनास्थल पर बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना, नौसेना, अग्निशमन सेवाओं और नागरिक सुरक्षा सहित अन्य विभागों के 1200 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया था। साथ ही चिकित्सा सहायता और उपचार के लिए चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के साथ 100 से अधिक एम्बुलेंस तैनात की गई थी। आपदा के बाद भारतीय सेना ने वायनाड में 190 फुट लंबा बैली ब्रिज, जो कि अस्थायी पुल कहा जाता है, उसको बनाया था, जिससे भारी सरकारी साजो सामान और एम्बुलेंस की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में मदद मिली। यह पुल 71 घंटे में बनकर तैयार हो गया था, जिससे भारी वाहनों और मशीनों को बचाव कार्यों में काफ़ी मदद मिली तथा पुल क्षतिग्रस्त होने के कारण फंसे लगभग 200 लोगों को बचाने के लिए काम किया जा सका। जहां तक केरल की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग है, तो उसके बारे में सरकारी सूत्रों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के एक मंत्री द्वारा साल 2013 में संसद में दिए गए एक जवाब का हवाला देते हुए इस बात पर बल दिया है कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय आपदा जैसी कोई अवधारणा मौजूद नहीं है। यह स्पष्टीकरण ऐसे वक्त में आया है जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा अन्य नेता केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया है कि तत्कालीन गृह राज्य मंत्री और केरल से कांग्रेस सांसद मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने 2013 में एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा में कहा था कि प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर में कहा गया था कि भारत सरकार कई स्थितियों के आधार पर यह तय करती है कि आपदा की प्रकृति क्या है, जिसमें इसकी तीव्रता, राहत सहायता का स्तर, समस्या से निपटने में राज्य सरकार की क्षमता और सहायता तथा राहत प्रदान करने के लिए योजना के भीतर उपलब्ध विकल्प आदि को ध्यान में रखा जाता है। हम आपको बता दें कि प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में तत्काल राहत और सहायता प्रदान करना प्राथमिकता है। जवाब में कहा गया था कि हालांकि गंभीर प्रकृति की आपदा के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष यानी एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता पर भी विचार किया जाता है। उन्होंने जवाब में यह भी कहा था कि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर आवश्यक बचाव और राहत उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। उस समय संसद में पूछा गया था कि क्या सरकार ने देश में आई गंभीर प्रकृति की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई मानदंड तय किए हैं, जिसका रामचंद्रन जवाब दे रहे थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।